हेलो एवरीवन। तो बहुत लोग बात करते हैं कि हम फ्रीलांसिंग कैसे करें, क्लाइंट्स कैसे लाएं, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पर एज अ बिगिनर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है दिमाग में, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कहना चाहिए, वो ये होता है कि हमारी स्किल्स हम कैसे आइडेंटिफाई करें। हम उसको फिर सीखेंगे तो वो सीख लेंगे। बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब से हम फ्री में सीख सकते हैं, कहीं से कोर्स ले सकते हैं, इन नंबर ऑफ तरीके हैं। लेकिन हम हमारा स्किल कैसे आइडेंटिफाई करें, हम हमारा नीश कैसे सिलेक्ट करें, ये दो चीज़ें हैं जिनके बारे में काफ़ी कम बात की जाती है, पर ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट स्टेप होते हैं किसी भी कभी भी आप अपना अगर फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करे हो तब। तो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले रहेंगे कि आप कैसे अपनी जो है नीश सिलेक्ट कर सकते हो, स्किल सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको देने की कोशिश करूँगी, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू फाइंड योर स्किल एंड पैशन एंड नीश, एंड यू हैव टू कमेंट डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, तो उसको आपको लिख देना है और हम उसको जो भी सबसे अच्छा इंसान जो फटाफट कर देगा इस चीज़ों को, हम उसको पिन कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो बिना किसी देखे वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ हमारे पैशन को ढूंढना होगा। सब लोगों को कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है। अभी पैशन मतलब ये नहीं है कि हमें IPS IAS वाले पैशन की ज़रूरत है, ये तो क्लियर ही है। हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है करने में, जो चीज़ आपको करने में मज़ा आता है, जिस चीज़ को करके आप थकते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं बोलने में नहीं थकती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बोल सकती हूँ, तो मुझे बोलना पसंद है। तो बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर खुल करके आती हैं, चाहे वॉइस आर्टिस्ट की हो, चाहे पॉडकास्टिंग की हो, चाहे वीडियोस बनाने की हो, टॉक हेड वीडियोस जो होते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटीज़ मैंने ऐसे लिस्ट आउट की जो मेरे दिमाग में अभी एट द मोमेंट आई। इसके अलावा ये तो एक मैंने छोटी सी मेरे से रिलेटेड ली। मान लो कि आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, तो अब राइटिंग से रिलेटेड भी जो है बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अभी एकदम स्पेसिफिक नहीं जाना है, अभी हम पैशन ढूंढ रहे हैं। पैशन कुछ भी हो सकता है। आपको गेम खेलना भी जो है आपको बहुत पसंद है, तो वो भी एक पैशन हो सकता है। बहुत जूझ करके जो आप काम कर सकते हो, जिसमें एकदम डूब जाओगे और आपको बिल्कुल ऐसे अता पता नहीं रहेगा आइट साइड का, वो वाली चीज़। तो आपको जो भी चीज़ पसंद है लिस्ट इट डाउन। ठीक है, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, 2 चीज़ें पसंद हो सकती हैं, 3 चीज़ें पसंद हो सकती हैं। अभी आपके साथ करने के लिए चलो मैं भी लिख देती हूँ। मैं लिख देती हूँ जैसे मुझे क्या पसंद है, इस पेपर पे लिखते हैं। तो मान लेते हैं मुझे पसंद है, अभी एट द मोमेंट मुझे जो मेरे पैशन याद आ रहे हैं, तो मुझे मेरे पैशन में सिंगिंग पसंद है। ठीक है, मुझे सिंगिंग काफ़ी शौक है। मुझे टेक काफ़ी पसंद है, वीडियोस कंज्यूम करना काफ़ी पसंद है, तो मैं काफ़ी वीडियोस देखती हूँ टेक रिलेटेड। ठीक है, अभी वो उसमें भी स्पेसिफिक क्रिएटर्स हैं, मुझे वो उनकी वीडियो देखना पसंद है, तो वो भी पैशन है। मैं उनकी वीडियोस देख के नहीं थकती हूँ। ठीक है, तो एकदम बहुत कॉमन लेवल पे मैं लेके जा रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे 2 हो गए। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, मुझे ड्रॉ करना काफ़ी पसंद है, या फिर हम कुछ और भी लिख सकते हैं। मुझे लिखना भी काफ़ी पसंद है, मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी कविताएं भी लिखी हैं। मेरा भाई तक कहता है माँ का लाल होना सही है या पापा की परी में कुछ अलग बात होती है। तो इस तरीके से मैंने मेरी 3 चीज़ें लिख ली हैं। इस तरीके से आपको भी लिख देनी है। कोशिश करो एटलीस्ट अ लिस्ट ऑफ 10 प्रिपेयर करने की। कुछ इस प्रकार से, इसमें येलो येलो गुदा हुआ है, बट स्टिल कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। डॉक्टर से भी अच्छी राइटिंग है मेरी। तो आप लोगों ने जब अपनी 10 स्किल्स 10 पैशन लिख लोगे, स्किल्स नहीं बोलना चाहिए, 10 पैशंस लिख लोगे, देन वी विल मूव टू द स्टेप 2। पॉज कर लो वीडियो को एंड राइट डाउन योर 10 स्टेप्स या 10 पैशंस, और उसके बाद जो है हम चलेंगे। पैशन आप लोगों को लग रहा होगा एक ही होता है क्या, 10 पैशन लिखवा रही है। मैंने बोला ना, पैशन को हम वैसे वैसे वाला पैशन नहीं बोल रही हूँ मैं। पैशन जो चीज़ करने में आपको मज़ा आता हो, वैसी कोई चीज़ है, जो कोई भी 10 चीज़ें जो करने में आपको अच्छा लगता हो कि हाँ। और ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी नहीं लिख देना है, घूमने में मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं घूम रहा हूँ, ये मेरा पैशन है, ऐसे फालतू सा मत लिखना यार। 10 जो थोड़ा सेंस बनाती हूँ वैसी चीज़ें जो है आप, और आपको मज़ा भी आता हो वैसा आप कुछ लिख लो। ठीक है, अब बारी आती है स्किल्स को ढूंढने की। अब ये जो 10 स्किल्स जो आपने, ये 10 पैशंस लिखे हुए हैं ना, ये जो 10 चीज़ें हैं जो आपके इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट इज़ अ गुड वर्ड आई थिंक, तो इनके जो है हमको 2-2 सब पॉइंट्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे, 10 अगर आपने पैशंस लिखे हैं या 10 इंटरेस्ट लिखे हैं, तो हर उसका 2 पॉइंट आएगा, कि हमारे पास 20 जो है स्किल्स आ जाएंगी जो कि आप सीख सकते हो या कर सकते हो। कैसे आएंगी, अब देखो, जैसे मेरी बताती हूँ। मैंने फर्स्ट स्किल लिखी थी मेरी सिंगिंग, तो ऑब्वियसली दिस इज़ रिलेटेड टू वॉइस। तो वॉइस में 2 स्किल्स आ सकती हैं जो कि मैं सीख सकती हूँ, या शायद क्योंकि मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है या जो चीज़ मुझे करना पसंद है, तो ये 2 स्किल्स जो हैं मेरे लिए प्रॉफिटेबल भी रहेंगी और मैं इनमें मन लगा करके काम भी कर पाऊँगी। एक हो सकती है वॉइस आर्टिस्ट बनना, जिसमें कि ऑब्वियसली थोड़ी मेहनत लगेगी, और दूसरी हो सकती है पॉडकास्टिंग या कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़।
जिसमें मैं आ गई हूँ ऑब्वियसली। दूसरी चीज़ मैंने बोली है टेक वीडियोज़, जो कि मुझे देखना पसंद है। तो क्योंकि मैं वीडियोज़ इतना अच्छा कंज्यूम कर रही हूँ और ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ, तो इसमें अब सोचना है किस तरीके से, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हो सकता है क्योंकि मैं इतना कंटेंट क्रिएट या मतलब कंज्यूम कर रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि वीडियो अच्छी वीडियो कैसी हो सकती है, ठीक है। तो मैं हो सकता है कंटेंट क्रिएशन में सामने वाले को हेल्प कर पाऊँ, तो मैं एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट बन सकती हूँ कि किस तरीके मैं ऑब्जर्व करने लगूंगी ना। मैंने बोला ना, मैं टेक वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ कंज्यूम करती हूँ, तो हो सकता है मैं टेक वीडियो क्रिएटर्स जो है उनके लिए एक स्ट्रैटेजिस्ट बन सकती हूँ। तो ये एक ऑप्शन निकल के आया, स्किल निकल के आई। तो ये हमने स्किल लिखी कि भाई स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं हम, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, ये एक स्किल निकल करके आई। ऐसे ही सिमिलर वे में अब आप बोलोगे मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो एटलीस्ट अपने इंटरेस्ट लिख लो 10, और उसके बाद आप देख सकते हो उससे रिलेटेड जो है आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन कौन सी स्किल्स अवेलेबल है मार्केट में, कौन कौन सी स्किल्स प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है, तो मैंने 50 से भी ज़्यादा स्किल्स डिस्कस की हुई हैं हमारे एक वीडियो में, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लेना, तो आपको एटलीस्ट स्किल्स के नाम पता चल जाएंगे, तो आप फटाफट रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये मेरी स्किल है, ये मेरी स्किल है, इस तरीके से। इसके अलावा मैंने तीसरा पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है ड्रॉ एंड राइट। तो अभी ड्रॉ और राइट को हम अलग अलग इंटरेस्ट बना सकते हैं। तो ड्राइंग में अगर मेरा इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली मैं इलस्ट्रेटर जब बन सकती हूँ, डूडल में बनाना अगर मुझे पसंद है तो मैं डूडल आर्टिस्ट बन सकती हूँ, कुछ भी बन सकते हैं। तो हमारा जो है स्किल में मैंने इसमें आइडेंटिफाई किया कि हम जो है इसके बाद ये स्किल ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है काफ़ी सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच जो है, आप अपने इंटरेस्ट देख सकते हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को समय दो कि आप क्या करते हो, और वहाँ से जो है आपको अपने इंटरेस्ट से आपकी स्किल मिलेगी। अब मैंने ऊपर से आपको बोल दिया, मैंने 20 और 10 वाला कॉम्बिनेशन क्यों लिया है उसका कारण बताते हैं, जाना मत। तो उसका कारण ये है दोस्तों, आप लोगों को 10 स्किल्स 10 इंटरेस्ट आपके पता चल के, उसमें से आपने जो है सबके दो दो आपने निकाले कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या स्किल्स हैं जो उसमें हो सकती हैं और मैं सीख सकता हूँ, जो कि मेरे पैशन को या मेरे इंटरेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है। अब आपको देखना है ये जो 20 आपने स्किल सेट निकाले जो कि आपके इंटरेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या इनकी डिमांड है मार्केट में। अभी ये कैसे पता करोगे, बहुत तरीके हैं, आप गूगल पे जा करके देख सकते हो। इनफैक्ट आप जो है बाकी के क्रिएटर्स जो हैं उस फील्ड में हैं उनको देख सकते हो। इसके अलावा आप जो है थोड़ा सा रिसर्च करोगे कि क्या मतलब उसका सीन चल रहा है, जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर जा करके आप देख सकते हो प्राइसिंग कैसी चल रही है, ऑर्डर्स का फ्लो कैसा चल रहा है। तो उस तरीके से जो है आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या माहौल है, हाल चाल क्या है, मतलब कुल मिला के मार्केट का, और उस हिसाब से आप जो है अपना डिसीजन ले सकते हो, अपना मन बना सकते हो कि आपको उस स्किल में जाना है कि नहीं जाना है। तो ये तो हमारी 3 स्टेप्स हो गई। अब इसके बाद बारी आती है कि हम उस स्किल को प्रैक्टिस करेंगे, तो कब तक करना है, कैसे करना है, फिर कब स्टार्ट करना है, क्या प्रैक्टिस करते करते ही स्टार्ट कर देना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं थोड़ी सी बात करती हूँ यहाँ पर। वो ये है कि यार जब हमने एक बार स्किल डिसाइड कर लिया ना, तो प्रैक्टिस करो और सीखो, ठीक है। 1 महीना तो खुद को दो एटलीस्ट, जिसमें कि आप उसमें एकदम डूब जाओ स्किल को सीखने में, और उसके बाद प्रैक्टिस भी करते जाओ। उसी प्रैक्टिस सेशन में यू हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, उसमें काम करना है, और उसी प्रैक्टिस सेशन में जो है आप अपने क्लाइंट्स को पिच करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, धोखे से एक आध अगर आपको ऑर्डर आ गया है तो फिर आपको दिक्कत जा सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने फेलो क्रिएटर्स से या किसी और को आप जो है उसको दे सकते हो कि भाई तुम कर दो ये वाला ऑर्डर। इस तरीके की चीज़ जो है आप कर पाओगे, या आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो, क्योंकि अभी आप सीख रहे होगे, पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी विनिंग टेम्पलेट क्या है या किस चीज़ ने आपके लिए काम किया है। तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ें काम करती हैं क्या नहीं करती हैं। तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है, सीखते सीखते ही स्टार्ट कर देना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। हर एक्सपीरियंस अनोखा होता है दोस्तों। तो मेरा तो यही सजेशन है कि हम सीखते सीखते भी पिच कर सकते हैं। कौन सा आप दिन में रोज़ बैठ करके 200 मेल लिखोगे, 1-2 ही लिखोगे तो चांसेस कम होते हैं वैसे, पर वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आखिरकार मेल कैसे लिखा जाता है। अगर वो सीखना है तो अपना एक डिटेल्ड वीडियो है कि हाउ टू राइट कोल्ड ईमेल, तो वो देख लेना, तो उससे आपको सारा डिटेल में आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार एक अच्छा मेल लिखा कैसे जाता है, और उसके बाद वो खोलेगा कि नहीं खोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या सीन होता है, क्या माइंडसेट होता है, सारी चीज़ों के बारे में उसमें बात की हुई है। ऑलराइट, अब हमने तीसरे स्टेप पे आ गए हैं कि हमने जो है हमारा पैशन देखा, इंटरेस्ट देखा, स्किल ढूंढ ली, हमने जो है अपना सीखना स्टार्ट कर दिया है। ये सब जब चीज़ें करोगे ना, और आप जब सीख रहे होगे, तब पॉइंट आता है, जब आप सीखते हो तब पॉइंट आता है कि आप नीच डाउन कर लो अपने आप को। जो पोर्टफोलियो में बिल्ड करोगे तब आप अपने आप को नीच डाउन कर सकते हो। अब मान लो कि आप सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट बनना चाहते हो, तो आप अपने आप को नीच डाउन कर सकते हो कि आप इंस्टाग्राम में जो है काम करोगे, इंस्टाग्राम के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे। इंस्टाग्राम में भी कौन से क्रिएटर्स के लिए, तो जो एजुकेशन में फील्ड में है उनके लिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को नीच डाउन कर सकते हो। नीच डाउन मतलब कुछ नहीं होता दोस्तों, कैटेगरी होती है। अब ये भी कैसे होगा, मैंने बोला ना, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी जो आपने पन्ना बनाया ना। अब मैंने बोला मुझे टेक वीडियोज़ में इंटरेस्ट है, तो मेरी ऑडियंस क्लियर ही हो गई
कि भाई मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इसमें मज़ा आता है, मैं इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाऊंगी, तो मैं इन्हीं क्रिएटर्स को टारगेट करूँगी, क्योंकि मुझे उसका आइडिया भी रहेगा, मुझे उस फील्ड का नॉलेज भी है और मुझे अपनी स्किल का भी नॉलेज है। तो फिर मैं सामने वाले को और अच्छे से हेल्प कर पाऊंगी और एक एक्स्ट्रा एज रहेगा मेरे पास। समझ रहे हो बातों को? तो थोड़ा सा समय दोगे तब चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। आई होप आज के वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखो और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय बाय।